दोस्तों पूरे इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा फिल्में और सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी पर बनी हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल की मोसाद है। मोसाद की चालाकी, मोसाद की होशियारी, मोसाद की ताकत के ऊपर सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि अलग अलग किताबें और अलग अलग कहानियाँ भी लिखी गई हैं। हमेशा से ही दुनिया भर का मीडिया कि जिसमें हमारे देश भारत का मीडिया भी शामिल है वो मोसाद की तारीफें करता हुआ नहीं थकता है। हमेशा यही बताया जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे शातिर एजेंसी है। दुनिया के हर कोने में इनके लोग मौजूद होते हैं, इनको सब पता होता है, बल्कि दुनिया की राजनीति में इनकी इजाज़त के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। खुश आमदीद व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि तुर्की का वो कौन सा कारनामा जिससे इज़राइल गुस्से में लाल हो गया। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पूरे इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा फिल्में और सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी पर बनी हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल की मोसाद है। मोसाद की चालाकी, मोसाद की होशियारी, मोसाद की ताकत के ऊपर सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि अलग अलग किताबें और अलग अलग कहानियाँ भी लिखी गई हैं। हमेशा से ही दुनिया भर का मीडिया कि जिसमें हमारे देश भारत का मीडिया भी शामिल है वो मोसाद की तारीफें करता हुआ नहीं थकता है। हमेशा यही बताया जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे शातिर एजेंसी है। दुनिया के हर कोने में इनके लोग मौजूद होते हैं, इनको सब पता होता है, बल्कि दुनिया की राजनीति में इनकी इजाज़त के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो दोस्तों अब टर्की और मोसाद का ये पूरा क्या मामला है और आखिर टर्की ने अभी एक दो दिन पहले ही मोसाद से जुड़ा पूरी दुनिया के सामने ऐसा क्या खुलासा किया है कि जिसको ना तो इजराइल पचा पा रहा है बल्कि इससे उलट उसको पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर किस तरह से टर्की की खुफिया एजेंसी ने मोसाद को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ कोई बड़ा कांड कर डाला है। तो ये सारा ही मैटर समझने के लिए हमको इतिहास में जरा थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2014 और 15 के दौर से। इसी दौर में ही फिलिस्तीन के गाजा के इलाके में अचानक से एक नए और बड़े हैकर का जन्म हुआ। एक ऐसा हैकर कि जो देखने में तो काफी सिंपल था, उम्र भी काफी कम थी, मगर काबिल इतना ज्यादा था कि इसको देखकर ही हमास ने ये भांप लिया था कि ये देखने में भले ही सिंपल हो मगर काम वो कर सकता है कि जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुए। दोस्तों इस हैकर की मदद से हमास ने बहुत जल्द ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया कि जिसकी मदद से एंड्रॉयड फोन को हैक किया जा सकता था। मतलब किसी के भी एंड्रॉयड फोन को अब हमास उस सॉफ्टवेयर की मदद से ऑपरेट कर सकता था। मगर दोस्तों शायद बात अगर यहीं पर खत्म हो जाती तब भी ठीक था, लेकिन फिर सन 2015 और 16 में इस हैकर ने एक ऐसा काम किया कि जिस काम को करना नामुमकिन समझा जाता था। इसी चीज ने इजराइल को भी गुस्से से पागल कर दिया और ये काम कुछ और नहीं था बल्कि इजराइल के सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर डिफेंस सिस्टम मतलब कि आयरन डोम को पूरी तरह से हैक करना था। हुआ ये कि पहले तो हमास ने इस लड़के की मदद से आयरन डोम को हैक करवाया और उसके बाद इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमला कर दिया। इजराइल को इन हमलों की वजह से जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया, मगर इजराइल के लिए इन सारे नुकसान से भी कहीं ज्यादा बढ़कर जो चीज परेशान कर देने वाली थी वो ये थी कि पूरी दुनिया में उसके डिफेंस सिस्टम की इमेज खराब हो चुकी थी। ये लड़का कि जिसका नाम मीडिया रिपोर्ट्स में उमर बताया जा रहा है, ये दरअसल एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है कि जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से ग्रेजुएशन की है। इस लड़के ने सिर्फ सन 2015 में ही नहीं बल्कि 16 में एक बार फिर से आयरन डोम को हैक किया। नतीजा ये हुआ कि अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गई और मोसाद ने ये टारगेट सेट किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए सबसे पहले इसी को पकड़ना है और इसको पूरी तरह से खत्म करना है। उमर ने कुछ सालों तक तो हमास के लिए काम किया और उसके बाद वो गाजा से टर्की चला गया और टर्की में खुफिया तौर पर इस्तांबुल शहर में रहने लगा। अब जाहिर है मोसाद तो पहले से ही ताक लगाए बैठी थी और उसके पीछे पड़ी थी, इसीलिए कुछ लंबे वक्त की रिसर्च के बाद मोसाद को ये पता चल गया कि ये उमर कहीं और नहीं बल्कि इस्तांबुल शहर में जाकर रह रहा है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, फिर अगले ही साल सन 2022 में जून के महीने में एक और आदमी ने उमर से कांटेक्ट किया जिसने अपना नाम निकोला बताया। ये भी दरअसल मोसाद का ही एक जासूस था कि जो बार बार उमर को अलग अलग तरह की जॉब के ऑफर दे रहा था।
शुरू में तो इसने उमर को मोटा लालच देकर ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफर दिया, मगर बाद में धीरे धीरे अब वो उसको अब्रॉड ले जाने के लिए कन्वेंस करने लगा, मतलब उसको राज़ी करने लगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तांबुल से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे शहरों और दूसरे इलाकों में चलना पड़ेगा। उमर जैसे ही अपनी छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया नाम के देश में पहुंचा, अगले कुछ दिनों के बाद ही कोलालमपुर नाम के शहर में उसको किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद उसको लगभग शहर से 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर रखा गया, जहां पर मोसाद के जो जासूस थे या मोसाद के लिए काम करने वाले लोग थे, उन्होंने उमर को बड़ी बुरी तरह से और बड़ी बेरहमी के साथ टॉर्चर किया। उमर को जब टॉर्चर किया जाता था तो मोसाद के जो माहिर लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो सीनियर हैं, वो भी वीडियो कॉल के जरिए से तल अवीव से ज्वाइन किया करते थे और टॉर्चर करते वक्त ये जानने की कोशिश किया करते थे कि उमर उनको बता दे कि आखिर उसने आयरन डोम को किस टेक्नोलॉजी से और किस तरीके से हैक किया था। मगर लाख जुल्म सितम के बावजूद भी और लाख कोशिशों के बावजूद भी उमर ने ना तो आयरन डोम को हैक करने का राज खोला और ना ही उस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताया कि जिसकी मदद से वो एंड्रॉइड को हैक किया करता था। इस रेड के जरिए से पुलिस ने न सिर्फ उमर को आज़ाद किया, बल्कि लगभग 11 के करीब ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया गया कि जो उमर को कैदी बनाने में या फिर उसको टॉर्चर करने में शामिल थे। शुरू में इजराइल काफी हैरान था कि आखिर अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया, उस सुनसान जगह का पता पुलिस को कैसे चल गया, मगर बाद में ये राज खुला कि दरअसल इस पूरे मामले के पीछे टर्की का हाथ था। टर्की की खुफिया एजेंसी महीनों गुजर जाने के बाद भी अभी भी उमर के पीछे बिल्कुल वैसे ही एक्टिव थी जैसे मोसाद एक्टिव था। इसीलिए जब उसने मलेशिया में छुट्टी मनाने का फैसला किया था तो पहले ही टर्की की खुफिया एजेंसी की तरफ से उसके मोबाइल में एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया था। उमर को पूरी हिफाजत के साथ एक बार फिर से टर्की के शहर इस्तांबुल पहुंचाया गया। मलेशिया में तो मोसाद से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया ही गया, मगर बाद में टर्की के अंदर भी मोसाद के कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया जो लोग उमर वाले इस मामले में किसी भी तरह से शामिल थे। टर्की ने पूरी दुनिया के सामने खुलकर प्राउडली यानी कि फख्र के साथ ये कहा है कि उन्होंने फिलिस्तीन के सबसे बड़े हैकर की मोसाद से हिफाजत की है और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि वो फ्यूचर में भी बिल्कुल इसी तरह से पैलेस्टीनियन हैकर्स की मोसाद मतलब इजराइल से हिफाजत करते रहेंगे। इस वीडियो में उस फिलिस्तीन के हैकर की बात बताई जा रही है जिसका नाम उमर था, जिसने इज़राइल के आयरन डोम को हैक किया था, जिससे आग बगोला होकर इज़राइल जो उसको ढूंढने के लिए सभी प्रयास अपने कर डाले थे। फिर वो वहाँ से फिलिस्तीन से सीधे तुर्की आता है, तुर्की के इस्तांबुल शहर में वो रहता है। तमाम खुफिया एजेंसी उसके पीछे पड़ जाती हैं, लालच दे करके उसको मलेशिया लाया जाता है और जब मलेशिया लाया जाता है तो टर्की के ही खुफिया एजेंसी को सब पता होता है और फिर वहाँ पर मलेशिया में ही जो है 11 लोगों के साथ जो है उमर को छुड़ा लिया जाता है। इस वजह से जो इज़राइल तुर्की से बहुत ही खफा है क्योंकि उस उमर नाम के हैकर को जो है तुर्की ने ही बचा लिया था। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।